हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th के लिए आज हम जो एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है सेट्स। ये 11th क्लास के मैथ्स का फर्स्ट यूनिट है। आज हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले सेट होता क्या है, इसकी डेफिनेशन। ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ए सेट is a well-defined collection of object। एक वेल डिफाइंड कलेक्शन, ठीक है। जो सेट होता है इट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। सेट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। और जो इस सेट के एलिमेंट होंगे उनको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। द एलिमेंट्स ऑफ सेट इज आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स एंड सेपरेटेड बाय कॉमास। और जो है उनको करली ब्रैकेट्स में रखा जाता है, ठीक है जी। सेट क्या हो गया? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। द एलिमेंट्स ऑफ सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स एंड आर सेपरेटेड बाय कॉमास। आगे है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। हम सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? टू वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग सेट्स। टू वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग सेट्स। दो तरीके होते हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के। नंबर वन इज रोस्टर फॉर्म एंड नंबर टू इज सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म का एक नाम और है, इसको टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है? हर एक एलिमेंट लिस्टेड होता है, हर एक एलिमेंट को उसमें लिखते हैं और इसको भी जो है करली ब्रैकेट में लिखते हैं। ऑल द एलिमेंट्स आर लिस्टेड, ऑल द एलिमेंट्स आर लिस्टेड। और जो भी एलिमेंट लिखते हैं एक एलिमेंट के बाद नेक्स्ट वर्ड में क्या आएगा? कामा आता है। इसी के नंबर टू जो है सेट बिल्डर फॉर्म में है। इसमें जो है जो एलिमेंट्स होते हैं उनको किसी रिलेशन में लिखा जाता है, कोई एक रिलेशन बनाया जाता है फिर उसके तहत लिखा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऐसे हमारे पास आ जाएगा एक्स सच दैट, ये दो डॉट पड़े होंगे, इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं? सच दैट। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 4। कि एक्स क्या है? एक्स एक नेचुरल नंबर है और एक्स की वैल्यू जो है वो 4 या 4 से कम है। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। अगर हम इसी को खोल के लिखेंगे, मतलब इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे हम, तो हमारी रोस्टर फॉर्म बन जाएगी। वो कैसी बनेगी? इसमें क्या जाएगा? नेचुरल नंबर है और 4 या 4 से कम है, तो नेचुरल नंबर कहां से शुरू होते हैं? 1 आ जाएगा, इसमें 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 4 आ जाएगा। अगर इस फॉर्म में लिखा होगा तो ये सिंपल रोस्टर फॉर्म होगी। लेकिन अगर कहीं इस तरह से लिखा होगा, दोनों का मतलब सेम ही है कि x जो है वो नेचुरल नंबर है और 4 या 4 से कम है। तो अगर इस फॉर्म में लिखा होगा मीन्स सेट बिल्डर फॉर्म, इस फॉर्म में लिखा होगा तो रोस्टर फॉर्म। आपको क्या होगा? आपको अगले एक्सरसाइज में क्या होगा? एक क्वेश्चन होगा, उसमें आपको वो रोस्टर फॉर्म में दिया होगा, आपने उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। फिर एक क्वेश्चन इस तरह से आएगा, आपको सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन दिया होगा, आपने उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है? इसके अलावा कोई बाहर से एलिमेंट इसमें नहीं आ सकता। वही एलिमेंट आएंगे जो यहाँ पे डिफाइंड किए हैं, जो यहाँ ये डेफिनेशन वगैरह बोली है। 4 बोला तो यहीं तक आएंगे, अगर 5 बोला तो फिर वो उसमें आ जाते, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। इसके बाद जो है आप एक चीज देख लीजिए कि एम्प्टी सेट क्या होता है। एम्प्टी सेट, अब आपको नाम से पता चल जाएगा। एम्प्टी मीन्स खाली, जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा। ए सेट
a set that does not contains any element, वो सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं, डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। एक बात और, इट इज डिनोटेड बाय, इसको डिनोट कैसे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय फाइव, इस सिंबल को क्या पढ़ते हैं, फाइव पढ़ते हैं। इट इज डिनोटेड बाय फाइव। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इस सेट की और क्या नाम है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नल सेट और वाइड सेट। इस सेट में जो है कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, इट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। एक चीज हो रहा है, अगर किसी सेट में एक एलिमेंट हो फिर उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सिंगलटन सेट। ए सेट दैट कंटेन्स वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। ए सेट दैट कंटेन्स only one element is called singleton set। फॉर एग्जाम्पल इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं सिंगलटन एक्स, सिंगलटन एक्स। ये कुछ डेफिनेशन हैं, बहुत सारी डेफिनेशन है सेट्स में। हम जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो जब एक्सरसाइज में आएंगे नेक्स्ट में पढ़ते जाएंगे। अभी फर्स्ट 1.1 के लिए ये आपके लिए सफिशिएंट है, ठीक है। सेट की डेफिनेशन, उसको रिप्रेजेंट करने के जो दो वेज होते हैं, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें सारे एलिमेंट को लिस्टेड होते हैं, हर एक एलिमेंट को लिखा जाता है, और इसमें हर एलिमेंट्स को लिखने का रिलेशन होता है कि रिलेशन में बना के वो लिखे जाते हैं। उसके अलावा कोई और एलिमेंट उसमें फिर नहीं आ सकता। एम्प्टी सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, इसको डिनोट करने का सिंबल इट इज डिनोटेड बाय 5। और लास्ट में वो सेट जिसमें एक एलिमेंट होगा उसको क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट बोलते हैं। और सेट की अपनी डेफिनेशन क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अभी तो सेट्स में और भी काफी सारी डेफिनेशंस हैं, लेकिन जो अभी हमने पढ़ा है सेट क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, सिंगलटन सेट वगैरह। अब इसी पे बेस्ड जो है 1.1 है, तो हम पहले वो एक्सरसाइज कर लेते हैं, फिर जब नेक्स्ट डेफिनेशंस आएंगी फिर हम वो साथ साथ में करते जाएंगे एक्सरसाइज के अकॉर्डिंगली। तो अभी हम जो है इस पे 1.1 स्टार्ट करते हैं। अब मैं सभी क्वेश्चंस नहीं लिखूंगा, उसमें टाइम ही वेस्ट होगा आपका भी ज्यादा, तो मैं डायरेक्ट इसके आंसर्स पे आता हूं आपके लिए। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.1 का, ये है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। हम आप सभी के पास आई होप के बुक होगी, आप बुक में देखते जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमें बताना है इनमें से कौन कौन सा सेट है और हमें आंसर जस्टिफाई करना है। नंबर 1 है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। तो देखिए मैं इसका सोल्यूशन करता हूं। यहां पे बोलता है आपने सेट बनाना है मंथ्स का जो कौन से लेटर से स्टार्ट होते हैं, जे। सपोज हमने सेट का नाम रख दिया ए, रख दिया, ठीक है, ए सेट है। तो जे से स्टार्ट होने वाले कौन कौन से मंथ है भाई, एक तो जनवरी आ गया, जनवरी, फिर फरवरी नहीं आएगा, मार्च भी नहीं आएगा, अप्रैल, मई, फिर जून आ जाएगा क्योंकि जे से स्टार्ट होता है, फिर जुलाई, और कोई अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और कोई नहीं आएगा, सिर्फ यही 3 आएंगे। तो इट इज अ सेट, ये एक सेट है, इट इज ए सेट बिकॉज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड है, कोई हमने ऐसे ही नहीं बीच में से लिख दिया, वही लिखे हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं। इनमें कौन कौन से आ गया आपका, जनवरी आ गया, जून आ गया, जुलाई आ गया। तो इट इज ए सेट बिकॉज इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। नंबर 2 है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब बोलता है मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स। तो देखिए जी, हो सकता है जो मुझे 10 अच्छे टैलेंटेड लगते हैं वो आपको उनमें से कोई एक अच्छा ना लगता हो, आपका कोई और हो। जैसे सपोज मेरा अगर फेवरेट एक्टर आमिर खान है बाई चांस, तो ये नहीं है कि सभी का आमिर खान ही होगा, या अगर आपका कोई एक फेवरेट प्लेयर है तो जरूरी नहीं कि मेरा भी वो फेवरेट होगा। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, इट इज नॉट ए सेट। जो सेकंड वाला है ये सेट नहीं है। क्या क्वेश्चन क्या था आपका, था कि 10 मोस्ट टैलेंटेड, हर आदमी के अलग अलग हो सकते हैं, कोई कंफाइंड है कि यही 10 होंगे आपके। अब किसी बच्चे को मैथ्स अच्छा लगता है, किसी बच्चे को मैथ्स अच्छा नहीं लगता, तो हम नहीं बोल सकते कि कंपलसरी है कि मैथ्स सबको अच्छा लगे ही लगे।
तो इसलिए जब किसी की चॉइस की बात आ जाएगी तो फिर वो सेट नहीं है, इट इज नॉट ए सेट। नंबर 3 है ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब 11 बेस्ट में आप किसको डालोगे उसमें और किसको बाहर निकालोगे? या ये तो कोई वर्ल्ड ने भी या आईसीसी ने भी कोई सिलेक्ट नहीं किया कि यही टॉप के 11 बैट्समैन होंगे पूरे वर्ल्ड के। अब हो सकता है कोई अपनी टीम में क्रिस गेल को डालेगा और हो सकता है कोई विराट कोहली को डालेगा, तो इसलिए ये भी वेरी कर सकती है, हर आदमी के अलग अलग पसंद के 11 प्लेयर हो सकते हैं। तो इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इट इज नॉट ए सेट। थर्ड भी जो है वो सेट नहीं है, क्योंकि चॉइस की बात आ रही है 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, तो हो सकता है जो आपको अच्छा लगता है वो इस लिस्ट में ना हो। नंबर 4 जो है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। हाँ, ये इट इज ए सेट, इट इज ए सेट। अब सपोज आप लोग जैसे अभी 10th पास आउट हुए, तो आपको पता होगा कि आपकी जो क्लास है या आपकी जो सेक्शन है उसमें टोटल बॉयज कितने हैं, टोटल स्ट्रेंथ होगी। सपोज किसी क्लास में अगर 100 बच्चे हैं, 45 गर्ल्स हैं, तो बाकी जो बचेंगे वो कितने हो जाएंगे, आपके बॉयज हो जाएंगे। तो आपको एक एग्जैक्ट फिगर उसकी पता है कितने बॉयज हैं, तो इट इज ए सेट। ये तो करेक्ट है, ये सेट है, इट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। सभी नेचुरल नंबर 100 से कम कम आइए, तो आप बता सकते हो 100 से कम कम नेचुरल नंबर कौन से आएंगे, 1 2 3 so on to कहां तक आएंगे, 99 तक, बिकॉज उसने क्या बोला है 100 से कम बोला है, तो 100 से कम तक कहां तक आ जाएंगे, 99 तक आ जाएंगे। इट इज ऑल्सो ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, देयरफॉर इट इज ए सेट। ये भी क्या आ गया, इट इज ए, ये भी सेट है। नंबर 6 जो है ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। यस, इट इज ए सेट, ये भी सेट है। जो मुंशी प्रेमचंद जी ने नॉवेल्स लिखे हैं उनकी कलेक्शन, सपोज अमिताभ बच्चन की कितनी कितनी मूवीज हैं, पूरा सेट बन जाएगा उसका, एक स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक एक प्रॉपर सेट बनता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है। वैसे ही मुंशी प्रेमचंद जी के कितने नॉवेल्स हैं उनकी कलेक्शन, ये भी एक सेट है। नंबर 7 द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। ये भी आप लिख सकते हो ऑल इवन इंटीजर, ये भी सेट है। इवन इंटीजर में कौन कौन से जगह 2 4 6 8 so on, तो इट इज ऑल्सो ए सेट, ये भी एक सेट है। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई ऑड नहीं लिखा या हम कोई अलग से कोई प्राइम नहीं लिख रहे, हम वही लिख रहे हैं जो इवन है। तो इवन का सेट हमें पता है 2 4, मतलब 2 के मल्टीपल वाले सारे आ जाएंगे, जैसे 4 6 8 100 200, तो इट इज ऑल्सो ए सेट। नंबर 8 है द कलेक्शन ऑफ द क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। इट इज ऑल्सो ए सेट, इट इज ए सेट। जितने भी चैप्टर में आपके क्वेश्चन है उन सबका आपने कलेक्शन करनी है, तो वो भी एक सेट बन जाएगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन। नंबर 9 है कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। इट इज नॉट ए सेट। मोस्ट डेंजरस एनिमल्स आपने बताने हैं, तो देखिए कई लोगों को स्नेक से डर लगता है, सभी को नहीं लगता, कुछ को नहीं डर, कुछ नहीं डरते। सपोज सभी लोग छिपकली से नहीं डरते, तो हर बंदे के लिए वैरी करता है, किसी को छिपकली से भी डर लगता है और किसी को स्नेक से डर नहीं लगता। तो इसलिए डेंजरस जो है अलग अलग हो सकते हैं, वैरी कर सकता है, किसी के लिए 10 डेंजरस कोई और है, आपके लिए कोई और है, इसलिए ये जो है वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, इसलिए ये भी सेट में नहीं आएगा, इट इज नॉट ए सेट। अब जो इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, एक हमें सेट दिया है, ए दिया है 1 से लेके 6 तक, एक सेट दिया है 1 2 3 4 5 एंड 6, एक सेट दिया है और हमें बोला है इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल्स। हमें जैसे पार्ट्स दिए, जैसे फर्स्ट पार्ट दिया है 5 और बीच में ब्लैंक है ए, फिर नंबर 2 दिया है 8 ब्लैंक ए, इस तरह से हमें सारे पार्ट्स दिए। फिर 0 दिया है 0 ब्लैंक ए, फिर 4 ब्लैंक ए, 2 ब्लैंक ए और 6 दिया है 10 ब्लैंक ए। और हमें बोला है इसमें सिंबल्स बताने हैं आपने कि इसमें ये वाला सिंबल आएगा या ये वाला सिंबल आएगा, आपने बताना है कि इन दोनों में से कौन सा सिंबल आएगा। अब पहले आपको पता होना चाहिए सिंबल है किसका, ये सिंबल है बिलोंग्स का, इसको क्या बोलते हैं, बिलोंग्स। और अगर इसके ऊपर इस तरह से लगा होगा मीन्स नॉट, मीन्स डज नॉट बिलोंग, ये किसका हो गया, डज नॉट बिलोंग।
तो अगर इस तरह से बड़ा, ये मीन्स बिलोंग्स, भाई उसको बिलोंग करता है, उसी फैमिली का एलिमेंट है, और ये डज नॉट बिलोंग, ये उस फैमिली का एलिमेंट नहीं है। अब आपको जब ये सिंबल पता चल गए तो आपके लिए बहुत इजी है, आप बिल्कुल जल्दी से कर लेंगे। जैसे फर्स्ट है 5 ए हमें सेट गिवन दिया है। अब देखिए 5 इसका एलिमेंट है या नहीं है। 5 जो है ए में है कि नहीं है, ए में है 5, इट मीन्स जो 5 है वो क्या है, 5 बिलोंग करता है ए में, 5 बिलोंग्स टू ए। नंबर 2 8, अब देखिए 8 जो है ए में है, 8 तो नहीं है, तो इसलिए इस पे कौन सी बनाएगा, डज नॉट बिलोंग, 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 0 है, ए वाले सेट में कहीं आपको 0 दिख रहा है, 0 नहीं दिख रहा, तो इसलिए क्या आ जाएगा, डज नॉट बिलोंग। इसी तरह से 0, ये सॉरी हमने रिपीट कर दिया, 0 वाला हो गया। 2 देखिए 2 बिलोंग करता है, हाँ 2 बिलोंग करता है में आएगा। और 10 इस सेट में नहीं है, इसलिए 10 डज नॉट बिलोंग टू आएगा। और अगर इसका कोई और भी पार्ट बचता है तो आप वो कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हमारा फोर्थ पार्ट क्या है, 4 दिया है, तो फोर्थ पार्ट ये था 4 बिलोंग ए, तो 4 तो इसी का एलिमेंट है, इसलिए इसमें क्या आएगा, बिलोंग। तो जो एलिमेंट इसमें है वो उसमें आपने लगा देना है बिलोंग्स, और जो एलिमेंट इसमें नहीं है उनमें आपने लगा देना है डज नॉट बिलोंग। तो ये सिंबल आपको जब क्लियर हो जाएंगे दोनों बिलोंग और डज नॉट बिलोंग, आपके लिए इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है। अभी हमने सेट्स चैप्टर शुरू किया है। सेट की डेफिनेशन क्या होती है, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हमारा जो है इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें क्या है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। हमें कुछ सेट दिए हैं, हमें उसको जो है रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में मैंने आपको बताया था कि हर एलिमेंट को अलग अलग करके लिखते हैं, सेपरेट करके लिखते हैं, और हर एलिमेंट के बाद जो है कामा लगता है, और साथ में पूरे सेट को जो है वो कर्ली ब्रैकेट में रखते हैं। अब इसमें नंबर 1 है, आपको एक सेट दिया है ए, ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, एक्स सच दैट x is an integer and -3 less than x less than 7। ये हमें एक जो सेट दिया है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, x such that x is an integer and -3 less than x less than 7। हमें इसको जो है रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे, मतलब हमें जो है इंटीजर्स लिखने हैं, हमें इंटीजर्स लिखने हैं, और जो है वो कहा -3 से बड़े होने चाहिए और 7 से जो है वो छोटे होने चाहिए। -3 से बड़े और 7 से छोटे। तो -3 से बड़े कौन कौन से आ जाएंगे, -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6। हमने इसमें -3 और 7 नहीं लेना, बिकॉज हमें यहां पे नीचे इक्वल लिया नहीं पड़ा। अगर ऐसे इक्वल पड़ा होता तो हम जो है फिर -3 और 7 भी लिखते, यहां -3 लिख लेते, यहां 7 लिखते। लेकिन उसने बोला है कि -3 से बड़े होने चाहिए और 7 से छोटे होने चाहिए। तो जब आप नंबर लाइन पे ड्रा कर लोगे, ये नंबर लाइन आपकी 0 1 2 3 इस तरह से, 7 -1 -2 -3 -4, तो -3 से बड़े और 7 से छोटे, यहीं तक आ जाएंगे आपके, ये सारे आ जाएंगे। तो हमने इसको लिख दिया, ये आपकी जो है इसकी रोस्टर फॉर्म होगी। अब नंबर 2 जो है, नंबर 2 वाला है आपके पास, वो है बी सच दैट, बी एक सेट दिया है और बोला है एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। आपको पता है नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर लेस देन 6। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है जी। अब हमें इसमें सारे नेचुरल नंबर लिखने हैं और लिखना उनको रोस्टर फॉर्म में है, और कहां तक लिखने हैं, लेस देन 6, मतलब 6 से कम लिखने हैं हमें। नेचुरल नंबर शुरू कहां से होते हैं, 1 से शुरू होते हैं, इसमें क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5, बस 5। हमने 6 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि उसने हमें क्वेश्चन में कंडीशन क्या बोली है, लेस देन 6, मतलब 6 से जो है वो कम होना चाहिए। तो ये रोस्टर फॉर्म है, बहुत इजी है, अब आपको समझ आ गई होगी कैसे करना है। नंबर 3 है, इसमें एक हमें सेट दिया है C इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए 2 डिजिट नंबर such that
सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। हमें जो है 2 डिजिट नंबर लिखने हैं और उन जो 2 डिजिट होंगे उन दोनों को सम करके जो है आपका कितना आना चाहिए 8। अब 2 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? देखिए 1 से लेकर 9 तक वो तो यूनिट डिजिट है, 1 डिजिट नंबर है। 2 डिजिट नंबर स्टार्ट हो जाते हैं कहां से? 10 से। लेकिन हम 10 के जब डिजिट्स को प्लस करेंगे 1 और 0 क्या बनता है 1, ये तो 8 नहीं बन रहा। फिर 10 के बाद 11, 12, 13 इस तरह से इनको प्लस करके वही लिखते हैं जिनको प्लस करके आपका 8 बने। तो इसमें हमारा नंबर कौन सा आ जाएगा? 17, क्योंकि 17 एक 2 डिजिट नंबर है और 1 प्लस 7 कितना होता है? 8। उसके बाद कौन सा आ जाएगा? 26। 26 भी जो है 2 डिजिट नंबर है और दोनों डिजिट्स को प्लस करके कितना आता है? 2 + 6 8। फिर उसके बाद कौन सा आ जाएगा? 35। फिर 44, 4 + 4 8, 3 + 5 8। फिर क्या आ जाएगा? 53। फिर कितना आ जाएगा? 62, 71 और साथ में 80 भी आ जाएगा। बिकॉज 80 भी जो है वो क्या है? 2 डिजिट नंबर है और 8 + 0 जो है 8 ही बनेगा। अब आप इसमें बोलोगे 08 हम नहीं लिख सकते बिकॉज जो 08 है वो सिंगल डिजिट नंबर है। 08 मीन्स सिंपल 8 ही हुआ, तो वो तो नहीं आएगा, वो 2 डिजिट नंबर नहीं है। तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71 और 80 ये सभी 2 डिजिट नंबर हैं और इन सब के जो डिजिट्स को हम प्लस करते हैं तो हमारा रिजल्ट जो है वो 8 ही बनता है, इसलिए इसमें ये वाले डिजिट सारे आ जाएंगे। अब नेक्स्ट जो देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 4 जो है आपका, वो है एक डी हमें सेट दिया है और रिलेशन क्या दिया है? ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है। एक्स इज ए प्राइम नंबर, ये सारे सेट बिल्डर में दिए हैं और हमें जो है इनको रोस्टर में लिखना है। एक्स इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। हमें बोला है कि x जो है एक प्राइम नंबर है और डिवाइजर है 60 का। तो सबसे पहले बात, प्राइम नंबर क्या होता है? वो नंबर जिनके 2 ही फैक्टर होते हैं। द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर, दैट इज 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, उनको बोलते हैं प्राइम नंबर। अब हमें वो प्राइम नंबर लिखने हैं जो कि 60 को डिवाइड कर दें। तो जल्दी से आपने एक क्या करना है काम, आप लोगों ने पहले सबसे पहले 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर सबको पता होना चाहिए कौन कौन से आते हैं, ठीक है। और आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आपने मुझे बताना है कि 1 से लेकर 100 के बीच बीच में कितने प्राइम नंबर आते हैं, वो आपने मुझे आंसर उसका बताना है। अब देखिए, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि 1 से लेकर 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स आते हैं। अब हमें, लेकिन यहाँ पे 100 ही हमें 60 से कम देखें तो पहले हम प्राइम नंबर लिख लेते हैं। प्राइम नंबर कौन कौन से होगी हमारे पास? 2 प्राइम नंबर है, 3, 5, 7, 11, इस तरह से बड़े सारे प्राइम नंबर आ जाएंगे। लेकिन हमें वही लिखने हैं जो 60 को डिवाइड करते हैं। तो देखिए 60 जो है 2 से भी डिवाइड होता है, 2 30 सा। 60 जो है 3 से भी डिवाइड होता है और 60 जो है 5 से डिवाइड होता है। तो इस सेट में कौन कौन से आ जाएंगे? 1, 2, 3 और 5। अब आपको पता होना चाहिए कि 7 क्यों नहीं लिखा, बिकॉज 60 जो है वो 7 से डिवाइड नहीं होता। हमने वही लिखने हैं जो 60 को डिवाइड भी करते हो। तो वो कौन कौन से आपके? 2, 3 और 5 ये प्राइम नंबर है जो कि डिवाइजर हैं किसके? 60 के। ये आपका नंबर 4 था। आई होप कि आपने ये नोट कर लिए होंगे, आपको समझ आ रही होगी कुछ ना कुछ। अब हम जो है इसमें 5th वाला करते हैं। आज हम जो है क्वेश्चन नंबर 3 तक ही करेंगे। 5th वाला जो है हमारे पास ई पार्ट, इसमें बोलता है हमें एक वर्ड दिया है ट्रिग्नोमेट्री, TRIGONOMETRY, ट्रिग्नोमेट्री। हमें इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। अब देखिए क्या लिखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री को तो आप बड़े अच्छे से जानते हो, ज्यादा आपने घबराना नहीं है। अभी फिर से ट्रिग्नोमेट्री आ रही है 11th में भी, 3rd चैप्टर जो है वो ट्रिग्नोमेट्री ही है। इसको लिखिए, पहले नंबर T आ जाएगा, फिर कामा, फिर R, फिर कामा I, फिर GON। अब N के बाद फिर से O है। सेट में क्या करते हैं? रिपीट नहीं करते। एक बार O लिख दिया, दोबारा O नहीं आएगा। M, E, T एक बार लिख दिया, दोबारा नहीं आएगा। R एक बार लिख दिया, दोबारा नहीं आएगा। और क्या आएगा? Y। तो ये वर्ड बन जाएगा TRIGONMEY। जो एक बार आपने लेटर लिख दिया उसको दोबारा रिपीट नहीं करते। ये आपकी कौन सी होगी? रोस्टर फॉर्म। 6th वाला जो है बहुत इजी है।
वो वर्ड आपको क्या दिया, बेटर, BETTER। आपने इसको जो है रोस्टर फॉर्म में लिखना है। अब आपको पता है इसमें कैसे करेंगे, बताइए क्या आएगा। नंबर 1 पहले B आ जाएगा, फिर E आ जाएगा, फिर T आ जाएगा, दोबारा T है वो नहीं आएगा, E एक बार आ गया फिर नहीं आएगा, और लास्ट में क्या आ जाएगा, R, BETR। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 तक था। इसमें हमने क्या पढ़ा, रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं अगर आपको सेट जो है सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन हो तो। अब जो नेक्स्ट है, हम इस पे नेक्स्ट टाइम जो हम बाकी वाले इसके क्वेश्चंस करेंगे। आज हमने सेट की डेफिनेशन की है, नल सेट क्या होता है, सेट को रिप्रेजेंट करने के तरीके कौन से होते हैं वो पढ़े हैं, बिलोंग्स डज नॉट बिलोंग के बारे में पढ़ा है। आई होप आपको थोड़ा सा समझ आया होगा। बाकी हम जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।